पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम, चरण वंदना, सत श्री अकाल। मैं गुरबाज विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेरे देश की खेती पर। जो किसान भाई नए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में जितनी भी जानकारी है कृषि विशेषज्ञों के द्वारा प्राप्त की गई और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे कृषि से संबंधित संस्थान हैं वहाँ से प्राप्त की जाती है, और वो आपके साथ साझा करने का हमेशा हमारा भरकस एवं जोरदार प्रयास रहेगा। दोस्तों, आज हम अपने रिसर्च फील्ड गांव डबरी में हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में। मैं जिस फील्ड में बैठा हुआ हूँ, ड्योल के ऊपर मैं बैठा हूँ, पीछे आप देख रहे हैं कुछ फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्याज का बीज उत्पादन कर रहे हैं। हमारा ये प्रथम वर्ष है। हमने विविधीकरण को अपनाने का प्रयास किया है। गेहूं एवं धान के चक्कर से बाहर निकलने का हमारा कथक प्रयास रहेगा, और मेरा भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो हॉर्टिकल्चर की तरफ, बागवानी की तरफ अपना रुख जरूर मोड़ें। दोस्तों, हमारा ये प्रथम वर्ष था जब हमने प्याज की नर्सरी लगाई है। उसमें बहुत सारी किस्में थी। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान मिशन की नासिक की किस्में थी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाने की 2 किस्में थी, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की एक किस्म थी, जिसको हमने नर्सरी में तैयार किया और किसानों में वितरित की गई, किसानों को बेचा गया। और जो पौध है, जो नर्सरी है, वो लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि प्याज का जो बीज है वो बहुत महंगा होता है और कई बार उच्च गुणवत्ता का बीज नहीं मिल पाता है। ये लगभग जो नियम है ये सभी फसलों में लागू होता है, चाहे हम कोई भी फसल लें। उच्च गुणवत्ता के जो बीज हैं वो हमें सिर्फ सरकारी संस्थानों पे प्राप्त होते हैं। प्राइवेट जो संस्थान से हम लेते तो जरूर हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए आज इस फील्ड में खड़े हैं, बैठे हैं हम, उसमें हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन नासिक की एक किस्म का बीज उत्पादन कर रहे हैं। ये जो रकबा है, कुल रकबा ये 2 कनाल के आसपास एरिया है जिसको हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। NHRDF रेड वैरायटी है ये। बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं उनकी, लाइट रेड आती है, NHRDF डार्क रेड आती है, NHRDF 3 नंबर आती है, NHRDF 4 नंबर हाल ही में रिलीज़ है। इस वर्ष उसका बीज का उत्पादन बीज वितरित किसानों में किया गया था, लेकिन फिलहाल जिस वैरायटी का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं वो NHRDF रेड है, जिसको हम L28 के नाम से जाना जाते हैं, जहाँ जिसको हम काला प्याज बोलते हैं। इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। उसके ऊपर दोस्तों ये हमने काफ़ी थोड़ा लेट हो गए थे, हमने इसको लगाया है। ये हमारे पास 15 नवंबर के आसपास हमने इसको लगाया है। हम काफ़ी लेट थे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है। देखिए आप, इसमें ये फ्लावरिंग स्टेज पे है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास, 50 से ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग आ चुकी है। आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, साथ के साथ आपसे वार्ता भी करता रहेंगे। दोस्तों, प्याज का जो बीज है उसमें जो मुख्य महारत जिन राज्यों को प्राप्त है उसमें मुख्य राज्य हमारे आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की जलवायु शुष्क है, वहाँ बरसात नहीं होती है, और वो पर्वतीय क्षेत्र से काफ़ी दूर हैं, इसलिए वहाँ पर बीज की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है और यील्ड बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि हम हरियाणा में बैठे हैं, पंजाब में है, हमारा जो एरिया मैदानी एरिया है वो पर्वत एरिया के आसपास लगता है, तो यहाँ पर बारिश होने की क्षमता बनी रहती है, और कई बार ओलावृष्टि भी हो जाती है जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए जो बीज का उत्पादन है वो महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में किया जाता है। लेकिन आज क्योंकि समय की ये मांग भी है कि आप अपनी गुणवत्ता आप सुधारें, गुणवत्ता के ऊपर काम करें, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। इसलिए
जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये NHRDF की वैरायटी है। हमारे पास 2 एकड़ के आसपास लगी हुई है। ये हम अपना बीज उत्पादन कर रहे हैं और जो किसान भाई इस लाइन में हैं, जो बीज का उत्पादन करते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो हमारा मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि इस फील्ड में हमारा ये प्रथम वर्ष है, हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है और हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपना अनुभव साझा जरूर करें। इसमें हमने फंगीसाइड की हाल ही में और इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर दिया है। फंगीसाइड हमने बहुत अच्छा किया है ताकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा रहे, हरापन ज़्यादा रहे और बीज जो है वो अच्छी गुणवत्ता का हो। ये हमारे पास लगभग 2 कनाल के आसपास सीड लगा हुआ है। दोस्तों, प्याज की नर्सरी भी आपको अगले साल हम उपलब्ध कराएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि लेट खरीफ की जो प्याज की नर्सरी है, बरसाती प्याज इसको बोलते हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी से पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ प्याज की नर्सरी का भी जो कार्य है वो परमपिता परमात्मा की कृपा के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। आपको लाभ देने का प्रयास हमारा रहेगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।